हाय, नमस्ते। मेरा नाम है दीपिका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चुगली एक्सप्रेस दीपिका में। आज का टॉपिक है 2 साल माँ ना बनने पर सास ने दिया ऐसा ताना कि सुनकर हिल गई बहू। चलिए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। सास बोलती है अपनी बहू से कि बहू बनकर 2 साल आए हुए इस घर पर हो गया है। आखिर कब तक में खुशखबरी दोगी मुझे? तुमसे पीछे आई हुई बहू पड़ोस की 2 बच्चे की माँ बन चुकी है, पर तुम तो अभी भी संड मुसंड की तरह हो। संड मुसंड का मतलब ये है कि अभी भी आप लड़की बने घूम रही हो। ये होता है संड मुसंड का मतलब, संड मुसंड बनी पड़ी हो। तुमसे ये भी नहीं हो सकता, तुम किसी काम की नहीं हो क्या? अगर ये तुमसे नहीं हो सकता है तो मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाऊंगी। लगता है कि तुम्हारे आने से मेरा परिवार की सारी खुशियाँ को दाग लग चुकी है। जंग लग गया है तुम्हारे आने से। तुम्हारा पैर हमारे घर के लिए अशुभ साबित हो रहा है। तुम बिल्कुल कुलच्छनी हो। लक्ष्मी बन के आना चाहिए तो कुलच्छनी बन के हमारे घर पहुंच गई हो। हमारी खुशियाँ एकदम बर्बाद करके रखती हो। तुम माँ नहीं बन सकती लगता कभी। बांझ तो नहीं हो कहीं? इस तरह के ताने अपनी बहू को एक सास देती है। इतने में पेट नहीं भरता सास का, तो अब धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से कहती है कि ये लड़की तो 2 साल हो गए हैं अभी तक माँ नहीं बनी। फिर धीरे धीरे पड़ोसियों के बातों में जाती है, पड़ोसियों के बगल में जाती है, वहाँ चार औरतों के साथ बैठती, वहाँ भी अपनी बहू की बुराई करती है। तरह तरह के लोग से कहती है कि हमारी बहू माँ नहीं बन पा रही है, देखिए इनकी फलाने की बहू तो 2 बच्चे की माँ हो गई है और हमारी बहू तो ऐसे की ऐसे ही है, डुंडा खड़ी है, गोद अभी तक नहीं भरी है, सूनी है। जो पड़ोसी अभी तक उस बहू को बहू के नज़रिए से देखते थे, अब अचानक उसे बांझ की नज़रिए से देखने लगे। बताओ उस बहू पर क्या बीत रही होगी। बेचारी को क्या क्या सुनना पड़ा उस सास के चलते। उसको तो कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि उसको तो मज़ा आ रही थी अपनी बहू का बेइज्जती करने पे, ताकि सब कोई मेरी तरफ हो जाए। मैं जब दूसरी बहू लाऊं तो बड़ी आसानी से ले आऊँ, कि उसको तो लड़के बच्चे हो नहीं रहे थे, इसलिए मैं अपने बेटे की तो ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती थी ना, इसलिए दूसरी बहू लाऊं। तो मैं उन सास से पूछना चाहती हूँ कि माँ जी, आप जब अपने ससुराल नई नई बहू बन के गई थी तो क्या मीशो से ऑर्डर किया था? अपने लिए रेडीमेड बच्चा लेके गए थे क्या? तुरंत ही बच्चा दे दिए थे? खैर आपके ज़माने में ये तो होता ना रहा होगा, मीशो वगैरह वगैरह। शॉपिंग करने के लिए मार्केट से बच्चे लिए आए होंगे। मार्केट में रेडीमेड बच्चा मिला था क्या आपको? आप रेडीमेड लेके गए थे अपने ससुराल? अगर लेके गए हैं तो भाई ये टेक्नोलॉजी तो अभी भी यहाँ मार्केट में नहीं आया है। तो आपने भी तो माँ बनने के लिए 6 से 1 साल का टाइम लिया होगा अपने ससुराल में। आपके ज़माने के हिसाब की बात कर रही हूँ। पर आज का जनरेशन वैसा नहीं रहा है माँ। आज का जनरेशन बहुत आगे निकल गया है। आज लड़कियाँ शादी करके जाती हैं तो मिनिमम 2 साल अपने लाइफ के लिए लेती हैं, उसके बाद कहीं माँ बनती हैं। रेडीमेड नहीं लाती हैं और ना ही तुरंत जाते ही बच्चे की खुशखबरी देती हैं, क्योंकि वो अपना जीवन 2 साल बीताती हैं। उसके बाद आज की जनरेशन अपने बच्चे के बारे में सोचता है। यही सच है आज की जनरेशन की। मान लीजिए उस बहू को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई हो, तो क्या आप इसी तरीके से ताने देंगे? उसका इलाज कराना चाहिए, ठीक है। अब मान लो उस बहू को कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो और आपके ही बेटे में कोई प्रॉब्लम हुई, तो अगर आपके बेटे में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या करेंगी? क्या अपने
बेटे के लिए तो दूसरी बहू लाने के लिए तैयार थी, क्या अपनी बहू के लिए भी दूसरे पति लाएंगी? पर ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर समाज में ये बात गई कि मेरे बेटे में ही कमी है तो बदनामी होगी। इसलिए बहू को आसान है बेइज्जती का सामना कराना। क्यों, ये बात सही है ना? बात जब अपने बेटे की आती है तो इज्जत बचाने की सोचती हो, और बात दूसरे की बेटी की आती है तो इज्जत उड़ाने की सोचती हो। कहाँ का न्याय है? ये न्याय आपकी अदालत में है, ऐसा तो कहीं न्याय नहीं लिखा है। पर आपके होगी, हो सकता है आपकी खानदान का न्यायालय बैठा है ना उस घर में। वो तो बेचारी आई हम एकदम जुल्म करके आपके घर, वैसे भी किस्मत से जुल्म ही हुआ है उसके साथ, उसकी किस्मत ही फूट गई आपके यहाँ आए हुए। कितना मतलब कितना आसान है एक दूसरे की लड़की को लाके उसको बदनाम करना। अपने ही घर में बहू बना के लाते हो और अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते हो, और फिर उम्मीद करते हो कि उस बहू से अपने घर के खानदान का चिराग पैदा हो। वह घटिया सोच। अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो लात मार के भगा देते हो अपने बेटे के जीवन से, ये कह के कि ये तो बांझ है, हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। अगर बाय द वे लड़का मना करता है तो उसको भी रो धो के अपने आँखों का मगरमच्छ के आंसू दिखा दिखा के उसको बदल देते हो और उसको लात मार के भगा देते हो। अगर वैसे बेटा निकल गया सास की तरह तो सोने में सुहागा हो जाता है आपके लिए। पर बहुत आसान है दूसरे की बेटियों को बदनाम करना, ये सबसे आसान टॉपिक है एक सास के लिए और इस समाज के लिए। मैं यही कहूँगी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी एक महिला हैं, एक महिला के दर्द को समझिए। पर यह भी सच है कि हर सास एक जैसी कभी नहीं होती है और एक जैसी बहू सीधी सादी भी नहीं होती है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो इस समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घटिया सोच रखते हैं और उसी के आधारित पर यह वीडियो बना रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो से किसी भी महिला की भावनाओं को ठेस पहुँचता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो आज भी अपनी बहू के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करती हैं और हो रहा है और होते आया है और देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये सब सुनने को मिल रहा होगा कि आज फलाने की बिटिया के साथ ये हुआ है, फलाने की बिटिया के साथ वो हुआ है। बहुत सी महिलाएं आज भी इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। प्लीज़ उन्हें इतनी प्रताड़ित मत करिए कि वो सुसाइड तक कर लेती हैं इस चीज़ को लेके। माँ बनना एक महिला के लिए बहुत खूबसूरत पल होता है, पर उसे इस तरीके के ताने देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो इलाज करवाइए, ना कि उसको ताने दीजिए। संतान का इंतज़ार मुश्किल हो सकता है, पर अपनों का ताने बहुत दर्द बढ़ा सकते हैं। इसलिए तानों से बेहतर है उसका साथ देना और उसको समझना। रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे अगर एक महिला दूसरी महिला को समझने लगे। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग किसी की भावनाओं को इस तरह से ना कुचलें। वो भी एक इंसान है, वो भी एक महिला है और एक महिला ही महिला की दर्द समझे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ऐसा व्यवहार एक सास को अपनी बहू के साथ करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं और अपनी राय रखें। अगर मेरा यह व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मुझे आगे सपोर्ट करते रहिए आप, और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राधे राधे, बाय बाय।